तो आज हम नवोदय क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस का जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका टॉपिक वोल्टमीटर और इलेक्ट्रोलिसिस के यूजेस को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अभी साइलेंस बना के रखें और हमारा आता है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर क्या होता है? जैसे हमने एमीटर पढ़ा था ना, एमीटर क्या करता था? करंट को मेजर करता था और वो सीरीज में कनेक्ट होता था। ये जस्ट उसका अपोजिट है। ये क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है। वहां रेजिस्टेंस कम रहता था, है ना? अब यहाँ पर क्या है, वोल्टमीटर में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा। रुकावटें क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या होता है इसका? ये वोल्टेज को मेजर करता है। जैसे एमीटर करंट को मेजर करता था, ये किसको मेजर करता है? वोल्टेज को मेजर करता है कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। जैसे देखो, हमारा एमीटर तो ऐसे कनेक्ट होता था कि जैसे कि यहाँ एक बल्ब है और यहाँ एक क्या है? बैटरी है। क्या है? यहाँ पर एक बैटरी है और यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ तो हम एमीटर तो यहाँ कनेक्ट करते थे, तो सीरीज में मानते थे इसको हम। पर हमेशा वोल्टमीटर कहाँ कनेक्ट होगा? तो वोल्टमीटर यहाँ तो ऐसे, यहाँ ऐसे कनेक्ट होगा वोल्टमीटर पैरेलल में, मतलब, और फिर ऐसे कनेक्ट होगा और ये वाला कंप्लीट रहेगा सर्किट। इस तरीके से जोड़ा जाएगा वोल्टमीटर को। ठीक है, कभी भी ये नहीं कि एक लाइन में ही तार को काटा और जोड़ दिया एमीटर। एमीटर की तरह नहीं जोड़ेंगे इसको, इसमें अलग से तार लोगे आप। यहाँ एक पॉइंट काटा, यहाँ एक पॉइंट काटा, उसके बाद पैरेलल, मतलब एक वायर के पैरेलल। पैरेलल क्या होती है? ये पैरेलल होती है ना, तो इस वायर के पैरेलल वोल्टमीटर को जोड़ना होता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। क्लियर है? तो हमारे यूजेस समझ में आया कि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है और ये किसको मेजर करता है? वोल्टेज को। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, आगे आता है हमारा यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो कल हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी कंडक्टिंग लिक्विड में पास करते हैं तो हमारे जो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफ्यूज्ड हो जाते हैं। डिफ्यूज्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे केमिकल में कुछ चेंज भी आते हैं, और उस केमिकल चेंज को हमने क्या बोल दिया था? केमिकल इफेक्ट बोल दिया था इलेक्ट्रिक करंट का, है ना? तो हमने वहाँ एग्जांपल लिया था ना, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिया था ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या प्रोसेस है कि जब हम करंट पास करेंगे कंडक्टिंग लिक्विड में तो वहां पर क्या होगा? हमारा डिफ्यूज हो जाएंगे उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं, हम इसके यूजेस होते क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस समझ लिया हमने, इसके यूजेस देखो वन बाय वन। पहला यूज क्या बोल रहा है? यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैनी थिंग्स। देखो पहला तो मैंने आपको बता दिया। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस का ही यूज करते हैं। अगर करंट ना पास करवाए हम लिक्विड में तो क्या इलेक्ट्रोलिसिस माना जाएगा? और जब इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा लिक्विड में, तो क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। अब ओर्स का मतलब आप समझो, ओर्स का मतलब क्या होता है? ये ओर्स होते क्या है? तो ये दो या दो से ज्यादा टू एट मोर देन टू मेटल्स का ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है। ये क्या होता है? मिक्सचर होता है। क्या होता है ये? मिक्सचर होता है। टू मोर टू मेटल्स, मतलब दो से ज्यादा मेटल्स का ये मिक्सचर होता है। इसमें एक मेटल, जैसे कि आपने बोला एल्यूमिनियम, वो तो अकेला एल्यूमिनियम है ना। इसमें जिंक भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, मतलब कि दोनों के दोनों इसमें क्या हो सकते हैं? जुड़े हुए हो सकते हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करता क्या है? इनको एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अलग करना। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अलग करना, मतलब कि वो जिंक को अलग कर दे और कॉपर को अलग कर दे। क्लियर है? तो थर्ड हमारा क्या आता है? यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन सबमरीन। अब मैंने अभी इलेक्ट्रोलिसिस में आपको बताया कि जो वाटर में H2O मॉलिक्यूल्स है ना, तो जैसे ही हम करंट उसमें पास करते हैं ना कंडक्टिंग लिक्विड में, तो हमारे वो H2O मॉलिक्यूल्स किस में टूट जाते हैं? हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो इसी फिनोमेना का यूज करते हैं सबमरीन। सबमरीन जानते हो, जो समुद्र के अंदर जाती है। यस सर, यस। वहां ऑक्सीजन कैसे लेंगे? वहां तो ऑक्सीजन है नहीं, तो वहां क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रोलिसिस, समुद्र के पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जो सी वाटर होता है हमारा इनर वाटर, वो क्या करते हैं? सबमरीन के अंदर ही बैठे बैठे
कोई डिवाइस लगा देते हैं, उससे क्या होता रहता है, जो हमारा सी वाटर होता है उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है और वहां से वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को डिफ्यूज करके ऑक्सीजन को सब्रेन के अंदर अपने मतलब कि एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, फ्लो करवा लेते हैं और इससे वो वहाँ ऑक्सीजन लेते हैं इसकी हेल्प से। तो वहाँ इलेक्ट्रोलिसिस का उन्होंने प्रोसेस का यूज किया ना, और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस का यूज करके उन्होंने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया। किससे प्रोड्यूस किया? सी वाटर से। किससे प्रोड्यूस किया? सी वाटर। अब सी वाटर देखो डिस्टिल वाटर नहीं है, उसमें साल्ट ऐड है, वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसलिए वहाँ इलेक्ट्रोलिसिस किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया और ऑक्सीजन को सेपरेट कर दिया, हाइड्रोजन से डिफ्यूज कर दिया मॉलिक्यूल्स को, और ऑक्सीजन अपने हेल्प में ले लिया, उसने ले लिया ना अपने हेल्प में। इस तरीके से वो वहाँ सी वाटर मतलब इतनी गहराई में जाके भी ऑक्सीजन को गेन करते हैं, ऑक्सीजन ले पाते हैं। समझ आई बात? इसलिए वहाँ जीवित रह पाते, नहीं तो मर जाएंगे ना। तो यहाँ से समझ में आया तीसरा यूज क्या था हमारा, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलिसिस का यूज किया जाता है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए। किससे? लिक्विड से गैस की फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। और उसके बाद ये सब्रेन में किया जा सकता है और बाहर भी कर सकते हो आप, नॉर्मल सी बात है। ठीक, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके देन हम इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।